दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में आजाद हिंद आवाज के लिए। दोस्तों, जिस तरह से सुबह से लेकर के आज शाम तक की मैं न्यूज देख रहा था मीडिया की, वो वाकई में एक तरह से सरकार के अंगने में पायल बांध करके सरकार के नाच कर रही थी, मुजरा कर रही थी। अब मुजरा क्यों कर रही थी उसकी बानगी मैं यहां देना चाहूंगा, क्योंकि आज सुबह से मोदी मीडिया से लेकर के एनडीटीवी तक एक जैसी एक स्क्रिप्ट पकड़ा दी गई थी। एक ही तरह की रिपोर्टिंग, किसानों को लाल किले और तिरंगे के अपमान से जोड़ने की कोशिश। किसानों को मीडिया कभी संघ से भी पूछेगी तिरंगे का आदर उन्होंने कितना किया है पिछले 70 सालों में। क्या अपने कार्यालयों में झंडा फहराया तिरंगे का? जिस तिरंगे को लेकर अपमान को लेकर के बात करी, जबकि तिरंगे का अपमान नहीं हुआ, फेक वीडियो चलाए जा रहे हैं। मैं आपको यहां स्पष्ट कर दूं, चलिए। लेकिन इससे गलती दीप संधू की मतलब जो है साबित नहीं हो जाती कि साहब ये नहीं कर रहे थे, वो नहीं करते, दीप संधू गुनाहगार नहीं है। दीप संधू गुनाहगार है। और दीप संधू को जिस तरह से क्लियरेंस मिला वो भी बड़ा चमत्कारिक है। एक लाठी नहीं पड़ी भाई पे, एक डंडा नहीं पेला, और वो मोटरसाइकिल लेके पहले काम करा करके निकल गया। युवाओं को चढ़ा करके रात को 12 बजे इसने मीटिंग की और वो रात को निकल गया, सारे युवाओं को भड़का दिया। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि रूट का पता नहीं है किसी को। किसानों को लेकर आगे चलना था रूट पर, या चलना था पुलिस को, दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस की भी नाकामी है। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद, मुझे लगता है, दिल्ली प्रशासन को आदेश दिए होंगे। राकेश टिकैत का बयान आता है कि साहब वहां सुबह गए तो कोई आला ऑफिसर मौजूद नहीं था। तो यहां बहुत सारी चीजें क्लियर होने लगती हैं। लेकिन दीप संधू की बात मैं कर रहा हूं, दीप संधू की बात अब मैं बाद में करूंगा। दीप संधू तो भाग गया। दीप संधू की बात कोई मीडिया नहीं कर रहा है, ठीक है, कोमल शर्मा की तरह और भी जो थे। आगे अब मैं बोलता हूं, मेरा एक विचार है कि देश में अगर लेखनी सरकार के आंगन में नाचने लगे तो और खतरनाक हो जाती है, सत्ता बेलगाम हो जाती है। किसान आंदोलन को जिस तरह से कुचलने की साजिश हो रही है, आने वाले भविष्य में देश का युवा गूंगा और बहरा बन जाएगा और हम सब लोग गुलामी करेंगे। सिर्फ तैयार हो जाइए गुलामी के लिए। 135 करोड़ के देश को मैं संदेश दे रहा हूं। अब बात करते हैं दोस्तों कि जिस तरह से सुबह से चलाना शुरू किया गोदी मीडिया ने, और एनडीटीवी तक उसमें शामिल था, जिस एनडीटीवी पर हमें भरोसा है, जिसको समझते हैं कि वाकई में रविश कुमार की अपनी एक रेपुटेशन है, वो चलाते हैं। अजीत अंजुम भी राकेश टिकैत को कटघरे में घेर रहे थे। राकेश टिकैत उनसे बार बार बोल रहे थे कि जो दिया गया था रूट, उस रूट पर हमको आगे बढ़ने नहीं दिया गया, हम बैरिकेडिंग लगा दी गए। लाल किले का रास्ता सीधा पुलिस ने दिया। तो इसका मतलब यह कि सरकार की पहले से ही साजिश थी कि इसको किस तरह से विवादास्पद बनाना है। और दीप संधू, जिसके संबंध प्रधानमंत्री साहब के साथ भी हैं, सबके साथ हैं, उस पर सवाल नहीं उठाए जा रहे। लेकिन ताजा अपडेट यह है कि राकेश टिकैत पर और किसान यूनियन के सारे नेताओं पर एफआईआर दर्ज हो गई है। 2 किसान आंदोलन के जो नेता थे, किसान यूनियंस, जो 40 यूनियन जुड़ी हुई थी, वो निकल गए। गोदी मीडिया बता रहा है कि एक तो वो निकल गए, क्या कहते हैं, मैं तो उनको नाई बोलूंगा, बोले मैं पिटवाने के लिए लेके थोड़ी आया हूं। अरे आंदोलन में लाठियां ना पड़ी तो फिर क्या पड़ा? आंदोलन में पड़ने वाली लाठियां प्रसाद होती हैं लोकतंत्र का। जालिम सरकारों की उन्हीं लाठियों के बारे में फिर सवाल पूछे जाते हैं। तो क्या समझोगे आप? किस तरह से बात करोगे आप? जिस तरह की बात आप कर रहे हो, छोड़ के भाग रहे हो क्योंकि आपका बेटा वहां पर पकड़ा गया है, उसके खिलाफ एफआईआर हुई, आपके खिलाफ भी एफआईआर हुई है। तो ऐसे किसान नेता क्यों आए थे अपना संगठन लेकर, जिनको कुर्बानियां देनी नहीं आती? लानत है ऐसे नेताओं पर जो 40 संगठनों के साथ जुड़ गए थे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसी मेरी आशंका थी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कुछ संगठनों को इन किसान आंदोलन के साथ जोड़ दिया है, शामिल करवा दिया है। जो मेरी आशंका थी, मैंने वीडियो डाला भी था पहले। वो शायद वीडियो ज्यादा रीच नहीं हो पाई। कल का वीडियो थोड़ा आप लोगों ने देखा, अच्छे लोगों ने देखा, पसंद किया,
तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दोस्तों, अब मैं खोलना चाहूंगा अगला खुलासा कि दीप संधू के साथ तो संबंध थे, अब पत्रकारों की बात सुन लीजिए, गोदी मीडिया का खुलासा सुन लीजिए। गोदी मीडिया के जो पत्रकार पुलिस की तरफ से भाग भाग करके रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन्होंने एक ही एम बना रखा था सरकार के इशारे पर कि किसी भी तरह से किसान आंदोलन को बदनाम कर दिया जाए। और किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए भाई गृह मंत्रालय से ऑर्डर आते हैं और एक शब्द लिखे हुए आते हैं। क्या 4-4, 6-6 पत्रकार इसी तरह का ट्वीट कर सकते हैं? आप जरा कल्पना कीजिए, मैं डाल रहा हूं, आप खुद देख लीजिए इसको कि किस तरह से एक ही भाषा में लड़कियों ने, मतलब जो पत्रकार, गर्ल्स पत्रकार हैं, महिला पत्रकार हैं, उन्होंने डाला है बदनाम करने के लिए। यह आपने देख लिया होगा दोस्तों, एक ही तरह की भाषा इस्तेमाल की जा रही है, किसान आंदोलन, किसान आंदोलन। अरे मूर्खों, मीडिया को मैं बोलना चाहूंगा कि मीडिया वालों सुधर जाओ, तुम्हारे बच्चे गुलाम हो जाएंगे। जो आटा आज लेके आ रहे हो ना, 30 रुपए किलो या 40 रुपए किलो, 100 रुपए किलो मिलेगा, तुम्हारी तनख्वाह भी नहीं बढ़ेगी। गुलाम हो जाओगे लोकतंत्र की आवाज ना उठाओगे तो, गुलाम हो जाओगे अगर देश की आवाज ना उठाओगे तो, गुलाम हो जाओगे अगर आने वाली पीढ़ी के लिए आवाज नहीं उठाओगे। शर्म आती है कि पैसे के दौर में कितना बिक चुका है हमारा हिंदुस्तान। मीडिया, सरकार, सैनिक, सिपाही, सारे लोग। क्या ऐसा हिंदुस्तान जीवित रह सकता है? क्या ऐसा हिंदुस्तान कारपोरेटों के हाथों में नहीं खेलेगा? ऐसा ही कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में हुआ होगा। वो तो कुछ बैरिस्टर और पढ़े लिखे लोग आ गए, जवाहरलाल नेहरू जैसे, गांधी जैसे लोग, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग, जिन्होंने इस देश को आजादी का मतलब बताया था। एक बात कही थी किसी नेता ने, और वो नेता कौन था? जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने बोला था आजादी हमें बहुत संघर्षों के साथ मिली है, लेकिन इस आजादी को बचाने के लिए, लोकतंत्र की आवाज को बचाने के लिए हमें इसे 4 गुना संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन समझ में किसी के आती नहीं, क्योंकि सारे लोग जो है ग्रेड से पास हुए या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पास हुए, जर्नलिज्म कर लिया, जर्नलिज्म का मतलब पता नहीं है। और सबसे ज्यादा शर्म तो एनडीटीवी पर आती है, जो इस तरह की खबरों को आज सुबह से लेकर शाम तक बढ़ावा देता रहा। लाल किले की वो तस्वीरें आज पूरे मीडिया पर आती रहीं, इतना नुकसान हुआ, ये किया, वो किया, तिरंगा लहरा दिया, वो मतलब अपना निशान लगा दिया। अरे वो तिरंगा तो लहरा रहा था ना, उसके बारे में तिरंगे को मुद्दा बना लिया गया। लेकिन इसी बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और कांग्रेस जो है, रणदीप सुरजेवाला इस्तीफा मांगते हैं अमित शाह का। पूरे देश को मांगना चाहिए, कायदे में तो सारी पार्टियों को मांगना चाहिए, केवल कांग्रेस को क्यों, सारी पार्टियों को मांगना चाहिए। क्या बयान में उन्होंने बोला, यह सुन लीजिए। किसान आंदोलन की आड़ में हुई सुनियोजित हिंसा व अराजकता के लिए सीधे सीधे गृह मंत्री श्री अमित शाह जिम्मेवार हैं। इस संबंध में तमाम खुफिया इनपुट के बावजूद हिंसा के तांडव को न रोक पाने में नाकामी के चलते उन्हें एक पल भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं। श्री अमित शाह को बगैर देरी के बर्खास्त किया जाना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यह मांग है। साल भर के भीतर राष्ट्रीय राजधानी में दूसरी बार हुई इस हिंसा को रोक पाने में बुरी तरह विफल रहने वाले श्री अमित शाह को बगैर देरी के गद्दी छोड़नी चाहिए। यदि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अब भी उन्हें बर्खास्त नहीं करते तो साबित हो जाएगा कि श्री अमित शाह से इस पूरी हिंसा में देश के प्रधानमंत्री की प्रत्यक्ष मिलीभगत है। रणदीप सुरजेवाला का बयान भी सुन लिया होगा। पिटते हुए वो किसानों की तस्वीर भी मैं आपको दिखा देता हूं, जो पिट रहे थे किसान। बाकी में ताजु इस बात का था कि कितने पुलिस वाले घायल हो गए, क्या हो गया, इस बारे में तो बात चल रही थी।
कितने किसान घायल हुए, कितने किसान मर गए, इस बारे में कोई भी गोदी मीडिया खबरें नहीं बता रहा था। क्या लोकतंत्र मर चुका है? सुप्रीम कोर्ट मर चुका है? देश की आत्मा मर चुकी है? या सब बिक चुके हैं? एक बार फिर मनन कीजिए। जो किसान नेता छोड़ के गए, उनका कहना था हम पिटवाने के लिए थोड़ी लेके आए, और सारी की सारी रिपोर्ट्स जो थी राकेश टिकैत के ऊपर मोड़ दी गई। राकेश टिकैत के खिलाफ भी हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जो राकेश टिकैत अपने रूट पर थे। क्योंकि राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश का इनकी आंखों में खटकता है, एक जाट नेता खटकता है जो अपनी बात बोलता है, और भी वो नेता जो सरकार से तर्क संगत नहीं है, सरकार के साथ आवाज में आवाज नहीं मिलाना चाहते, उनके खिलाफ रिपोर्ट कर दी गई। बीएम सिंह, ये आदमी जो था सरकार से समझौता करने के चक्कर में था, और भी जो ग्रुप आज अलग हुए वो समझौता करने के चक्कर में थे, लेकिन किसान संगठनों के दबाव के कारण नहीं कर पा रहे थे। लेकिन राकेश टिकैत एक ऐसा आदमी था जो अड़ा हुआ था, और उसने मतलब जब सरकार को नंगा कर दिया, और सरकार नंगी हो चुकी है, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। सीधा सा सवाल है कि जहां सैकड़ों सैनिक होते हैं लाल किले पर, वहां ये लोग पहुंच कैसे गया? तुम्हारा चेला जिसके साथ संबंध है। तो राकेश टिकैत को क्यों आप बोल रहे हो कि राकेश टिकैत ने बोला था, और आपके मीडिया के चैनल वाले क्यों बोल रहे हैं पुराने बयान दिखा करके? जो बयान दिखा रहे हैं वो पुलिस समझौते से पहले के बयान दिखा रहे हैं, बाद में रूट तय हुआ था। ये गलतफहमियां देश के अंदर फैलाना छोड़ दीजिए, और मैं अपील करूंगा दोस्तों कि इस तरह का मीडिया भी देखना बंद कर दीजिए जो आपको सच्चाई नहीं दिखाता है। जो सच दिखाता है हिंदुस्तान के लोकतंत्र का, वो बहुत कड़वा है। वहां गोली चलती है या ट्रैक्टर से मर जाता है कोई व्यक्ति, किसान कितने घायल होते हैं उसके बारे में सूचना नहीं आती, पुलिस वालों की दयनीय स्थिति दिखाई जाती है, लेकिन पुलिस वालों का वो रूप नहीं दिखाया जाता जो आदमी शांतिपूर्वक जाते हुए किसानों पर सीधे सीधे आश्रु बम फेंकता है, पीठ पे मारता है। पुलिस को इसकी इजाजत किसने दी थी? डीसीपी कमिश्नर की क्या जिम्मेदारी थी? सुप्रीम कोर्ट ने बोला था सुरक्षा देनी थी, आगे कानवाई लगा करके चलते। सारे बॉर्डर से पुलिस वाले कहां गायब थे? कहां गायब थे पुलिस वाले? वो क्या उनसे मीडिया के द्वारा सवाल नहीं किया जाना चाहिए? डीसीपी कमिश्नर पर सवाल नहीं उठने चाहिए? गृह मंत्री पर सवाल नहीं उठने चाहिए? भाई, बाहर से आए हुए किसानों को क्या रास्ता पता? मैंने कल ही वीडियो में डाला था। तो पुलिस को कार्रवाई लगा करके आगे चलना चाहिए था। आइए हमारे पीछे भटकाया गया, लटकाया गया, और किसानों को बदनाम करने में कोई कसर सरकार ने नहीं छोड़ी। अपने लोग जैसे कि आशंका थी, देखिए पहले जामिया मिलिया में हुआ कोमल शर्मा, उसके बाद शाहीन बाग में हुआ कपिल मिश्रा, अब दीप संधू। इनके खिलाफ अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है, इनके खिलाफ अभी तक अरेस्टिंग वारंट नहीं हुए, इनके खिलाफ हत्या का या देशद्रोह का मुकदमा तय नहीं हुआ है, लेकिन राकेश टिकैत और किसान नेताओं पर मुकदमे लगा दिए गए। यह इतना हास्यास्पद है, और ये पूरा एक क्रोनोलॉजी है, समझिए अमित शाह साहब की। और वैसे तो कांग्रेस ने इस्तीफा मांग ही लिया। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि इस्तीफा देते हैं अमित शाह कि नहीं देते। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा जरूर। नमस्कार, जय हिंद।